नमस्ते दोस्तों। हमारी कहानी का शीर्षक है कलयुगी प्यार। हम परिकथा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अजीत अपने पत्नी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, हद से ज़्यादा प्यार करता था। बस समस्या यहाँ पर यह थी कि अजीत की एक पत्नी 2 साल से ज़्यादा उसके साथ रह नहीं पाती थी। अजीत एक सरकारी कर्मचारी था। वह देखने में बहुत ही गोरा चिट्टा था। उसकी उम्र तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके स्मार्टनेस में कहीं कोई कमी नहीं आ रही थी। अजीत की उम्र जब 25 साल की थी, तभी उसकी शादी हो गई। पहले शादी से उसके 3 बच्चे थे। पहले शादी को हुए अभी 5 साल हो गया था। एकाएक सुबह सबको यह खबर मिलता है कि अजीत के पति का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया है। अजीत बहुत ज़्यादा रोते हुए अपने पत्नी का अंतिम विदाई करता है। गांव वाले भी अजीत की स्थिति देख करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगे कि अजीत अपने पत्नी को हद से ज़्यादा प्यार करता था। क्यों भगवान ने अजीत के पति को अजीत से अलग कर दिया। अजीत अपने तीनों बच्चों को गांव में अपने माँ बाप के पास छोड़ करके नौकरी के लिए शहर में चला गया। अजीत के पहले पत्नी की मृत्यु को अभी 1 महीना ही हुआ था कि अजीत ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है। पूरे गांव वाले बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुए कि जिसके पत्नी की मृत्यु को अभी केवल 1 महीना ही हुआ है, कैसे वह इतनी जल्दी दूसरी शादी कर सकता है। अजीत ने किसी भी पंडित, किसी भी बड़े बुजुर्गों का कोई भी बात नहीं माना और 1 महीने के बाद ही अजीत ने दूसरी शादी कर लिया। अजीत दूसरी पत्नी के साथ शहर में रहने लगा। पहले पत्नी के बच्चों से वह कोई भी मतलब नहीं रखता था। दूसरी पत्नी को एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। शादी को 2 साल बीत चुके थे। एक दिन सुबह अजीत रोते हुए अपने माँ बाप से बताया कि पापा, भगवान मुझसे लगता है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। मेरे दूसरे पत्नी का भी मृत्यु हो गया, उसको सांप ने काट लिया। गांव के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अचंभित होते हैं कि अजीत के साथ यह क्या हो रहा है। बताओ, इतने कम उम्र में उसके दो दो पत्नियों का देहांत हो गया। अजीत लोगों को यह दिखला रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। लेकिन ठीक पहले की तरह ही अभी शादी को 2 महीने ही गुजरे थे कि अजीत ने अपने माँ बाप से बोला कि मैं तीसरी शादी करने जा रहा हूँ। अजीत के माँ बाप ने अजीत को बहुत ही डांटा। अजीत से बोला कि अब हम लोग तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन अजीत कहाँ मानने वाला। अजीत ने 2 महीने के बाद ही तीसरी शादी कर ली। सबसे ज़्यादा अचंभा लोगों को तब हुआ जब अजीत की तीसरी पत्नी शादी के 6 महीने बाद ही अजीत को छोड़ करके चली गई। पूरे गांव में शोर मच गया कि अजीत की तीसरी पत्नी छोड़ करके अजीत को भाग गए। अजीत ऐसा क्या करना चाहता था अपने तीसरी पत्नी के साथ। अजीत ने तीसरी पत्नी को तलाक दे दिया और जल्द ही चौथा शादी कर लिया। चौथा शादी करने के बाद अजीत को एक बेटा हुआ। अजीत बड़े हंसी खुशी चौथी पत्नी के साथ रह रहा था, लेकिन अजीत अपने फ़ोन पर किसी से बात करता रहता था। अजीत की चौथी पत्नी ने अजीत से बोला कि तुम किससे दिन भर बात किया करते हो। अजीत ने बोला, मैं अपने ऑफिस के लोगों से बात करता हूँ। अजीत के पहले दो पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई, यह बात चौथी पत्नी को समझ में आ गया। चौथी पत्नी ने अजीत को धमकी दिया कि मैं तुम्हारे सारे कारनामों को पुलिस को बताऊंगी। लेकिन अगले ही दिन अजीत की चौथे पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक की वजह से हो गया। अब तो पूरे गांव में शोर मच गया और अजीत के काले कारनामों के बारे में सबको पता चल गया कि अजीत की कोई भी पत्नी अपने आप नहीं मरी है। अजीत जरूर उनको किसी न किसी तरीके से मार डालता है। गांव के सभी लोग, अजीत के सभी रिश्तेदार अजीत से रिश्ता नाता तोड़ दिए, लेकिन अजीत को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने सारे बच्चों को गांव में भेजता जाता था और अपने नए पत्नी के साथ शहर में रहता था। अजीत ने जल्द ही 5वीं शादी भी कर लिया। पहले पत्नी के बच्चों ने अजीत पर केस कर दिया कि अजीत हमारी माँ को मार डाला है। लेकिन पुलिस का केस कहाँ इतना जल्दी सॉल्व होने वाला। अभी तक अजीत पर कई मुकदमे चल रहे हैं। अजीत अपने जवानी को बनाए रखने के लिए न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ खाता था। अजीत की 5वीं पत्नी तो साथ में है, लेकिन क्या पता
अजीत अपने छठी पत्नी की तैयारी कहीं न कहीं कर ही रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।